अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुर्बे क़यामत की निशानियाँ इलामात कुबरा। इस टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे मसीह दज्जाल का ज़ुहूर। अब मसीह के 2 मायने हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी मसीह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। अरबी में मसीह के मानी नंबर 1 किसी चीज़ को पूछने वाला, नंबर 2 किसी चीज़ पे हाथ फेरने वाला, नंबर 3 किसी बीमारी के लिए आफ़ियत की दुआ करने वाला और नंबर 4 बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला, बहुत ज़्यादा सफ़र करने वाला। अब दज्जाल को भी मसीह जो है वो कहा गया है। तो उसके जो मायने हैं, जो दज्जाल को मसीह कहते हैं नंबर 1, एक आँख से काना, नंबर 2 बहुत झूठ बोलने वाला, फ़रेब देने वाला, नंबर 3 बहुत सफ़र करने वाला। तो अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के लिए भी मसीह का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, दज्जाल के लिए भी, लेकिन दोनों के मायने में बहुत फ़र्क है। दज्जाल का ख़ुरूज ईरान के शहर ख़रासान से होगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको आगाह किया, दज्जाल मशरिक़ की सरज़मीन से निकलेगा, जिसका नाम ख़रासान है। चमड़ा भरी ढालों, गोश्त से पूरे चपटे जैसे चेहरों वाले लोग उसके साथ होंगे। ये इब्न माजा की हदीस है। दज्जाल का ज़ुहूर ऐसे वक़्त में होगा जब लोग उससे गाफ़िल हो चुके होंगे। हज़रत साब बिन जसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है, दज्जाल ज़ाहिर नहीं होगा, मगर उस वक़्त लोग उसे बिल्कुल भूल चुके होंगे, हत्ता कि आइमा मसाजिद के मंबरों पर उसका ज़िक्र करना भी छोड़ देंगे। ये अहमद की हदीस है। तो अब इस हदीस से क्या पता चलता है कि जिस टाइम दज्जाल का बिल्कुल ज़िक्र करना तमाम लोग भूल जाएँगे, ना उसके बारे में कोई किसी को आगाह करेगा, तो उस टाइम वो जो है निकल आएगा। दज्जाल बहरे हिंद के किसी नामालूम जज़ीरे पर ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है। हज़रत फ़ातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, दज्जाल शाम या यमन के समंदर में मौजूद है। फिर फरमाया, नहीं बल्कि वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है, वो मशरिक़ की तरफ है। 3 दफ़ा आपने बात दोहराई। ये मुस्लिम की हदीस में है। तो ये दज्जाल किसी इस टाइम ना किसी समंदर के अंदर जज़ीरे में कैद है। जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वो बाहर नहीं आएगा, ना ही उसे कोई ढूँढ सकेगा। जब अल्लाह का हुक्म होगा, तो वो उस जज़ीरे से बाहर आ जाएगा। दज्जाल कौन है? मदीना में यहूदी घर में पैदा होने वाला साफ़ दज्जाल है, जो पहले इस्लाम लाया, बाद में मुर्तद हो गया। और उसकी कुनियत इब्ने इब्ने सयाद है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। हमारा गुज़र बच्चों से हुआ, जिसमें इब्ने सयाद भी था। तमाम बच्चे भागे, इब्ने सयाद बैठा रहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात बुरी लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरे हाथ गुबार आलूद हों, क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? वो बोला, नहीं। फिर इब्ने सयाद बोला, क्या तू यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, ने कहा, मुझे इजाज़त दें, मैं इसे कत्ल कर दूँ मुर्तद होने की वजह से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये वही है जिसका तुझे शक है यानी दज्जाल, तो फिर तू इसे कत्ल नहीं कर सकता। अगर कोई और है तो तू इसे कत्ल करने का और अगर कोई और है तो इसे कत्ल करने का कोई फ़ायदा नहीं। ये मुस्लिम की हदीस है। वज़ाहत अहले इल्म की तहकीक के मुताबिक इब्ने सय्याद ही दज्जाल है, जिसे अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने किसी जज़ीरे में बाँध रखा है और क़यामत के करीब वो ज़ाहिर होगा। अगरचे दज्जाल मदीना में पैदा हुआ और मक्का में उसने हज किया, लेकिन बाद में मुर्तद हो गया। वो फ़ितना पैदा करने के लिए ज़ाहिर होगा, लेकिन वो मक्का और मदीना दाखिल नहीं हो सकेगा, जिसकी पेशगोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दी है। तो अब क्या पता चलता है कि ये यहूदी था, पहले यहूदी था, फिर इस्लाम लाया, फिर ये मुर्तद हो गया और अल्लाह के हुक्म से फ़रिश्तों ने इसे किसी जज़ीरे में कैद किया हुआ है। और जब ये दुनिया में आएगा तो 2 शहरों में नहीं दाखिल हो सकेगा, ना मक्का में और ना मदीना में। दज्जाल का हुलिया। दज्जाल की एक आँख कानी और उसके सर के बाल घुंघरियाले होंगे, सुर्ख रंग व जिस्म भारी होगा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ख्वाब देखा कि मैं तवाफ़ कर रहा हूँ। अचानक एक आदमी देखा, गंदम वो सीधे बालों वाला। उसके बालों से पानी टपक रहा था, जैसे अभी-अभी गुस्ल किया हो। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने बताया, ईसा इब्ने मरियम। फिर मैंने दूसरी तरफ तवज्जो की तो एक सुर्ख रंग का मोटा आदमी नज़र आया, जिसके सर के बाल घुंघरियाले, आँख कानी थी, जिस तरह फूला हुआ अंगूर। मैंने पूछा, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये दज्जाल है। ये बुखारी की हदीस है। तो भी इस हदीस से क्या पता चलता है
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جو ہے طواف کرتے دیکھا اور دجال کو بھی دیکھا۔ دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو، اگار ہو وہ کانا ہوگا اور تمہارا رب کانا نہیں ہے اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اب جو کافر لکھا ہوگا نا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان، اسے ایک پڑھا لکھا انسان بھی پڑھ لے گا اور ان پڑھ بھی پڑھ لے گا، اور ایک آنکھ اس کی جو ہے وہ کانی ہوگی۔ دجال کا فتنہ، دجال کے پاس جنت اور جہنم دونوں ہوں گی، حقیقت میں اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس سے پہلے کسی نبی نے اپنی امت کو نہ بتائی ہو؟ وہ یہ ہے کہ دجال کانا ہوگا اور وہ اپنے ساتھ جنت اور جہنم جیسی چیزیں لے کر آئے گا، جسے وہ جنت کہے گا وہ جہنم ہوگی اور جسے وہ جہنم کہے گا وہ جنت ہوگی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی، در حقیقت اس کی آگ ٹھنڈا پانی ہوگا اور اس کا پانی آگ ہوگی، خبردار اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لینا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ اب دجال کے حکم سے آسمان سے بارش ہوگی، زمین سے اناج اور گھاس ہوگی کہ جانور پہلے سے زیادہ دودھ دینا شروع کر دیں گے۔ اللہ لوگوں کی آزمائش کے لیے دجال کو بعض کاموں کی قدرت دے گا اور یہ چیک کرنے کے لیے کہ لوگ کیا ایمان پر قائم رہتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ سے کچھ خوبیاں دی ہوں گی، اور ان خوبیوں کو دینے کا مقصد کیا ہوگا؟ لوگوں کا ٹیسٹ۔ اس لیے اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ یہ بھی کہا تھا، حدیث کا مفہوم ہے کہ کبھی بھی دجال آ بھی جائے دنیا میں تو اس کے سامنے نہ جانا، کیونکہ سامنے جا کے ایمان پہ قائم رہنا زیادہ مشکل کام ہوگا، اور آج تو ہمارا ایمان ہی اتنا کمزور ہے۔ تو اس لیے کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ دجال کے پاس کوئی کوالٹیز ہوں گی، اس کے پاس کوئی خوبی نہیں ہوگی۔ اللہ نے اسے کچھ کوالٹیز لوگوں کی آزمائش کے لیے دی ہوں گی کہ اللہ چیک کرے کون ایمان پہ قائم رہتا ہے اور کون ایمان پہ قائم نہیں رہتا ہے۔ ظہور دجال کے بعد کسی کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین باتیں ظاہر ہونے کے بعد کسی کا ایمان لانا اسے فائدہ نہیں دے گا۔ جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا یا حالت ایمان میں اس نے نیک کام نہیں کیا، نمبر ایک سورج کا مغرب سے نکلنا، نمبر دو دجال کا ظاہر ہونا، اور نمبر تین دعوت الارض کا نکلنا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ تو اب ہمارا ٹاپک دجال چل رہا ہے، تو جس وقت دجال نکل آئے گا نا، اس وقت اگر کوئی ایمان بھی لاتا ہے یا نیک عمل کرتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں۔ فائدہ کیا ہے؟ دجال کے آنے سے پہلے انسان نیک عمل بھی کر لے اور ایمان بھی لے آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہماری نسلوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔